हार के बाद भड़के गंभीर वैभव अय्यर पर दिया चौंकाने वाला बयान। जी हां दोस्तों, आज भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक ऐसा दिन जुड़ गया है जिसे कोई भी सच्चा क्रिकेट फैन कभी याद नहीं रखना चाहेगा। ट्रेंट ब्रिज के मैदान पर जो कुछ भी घटित हुआ उसने करोड़ों भारतीय फैंस का दिल पूरी तरह से तोड़ दिया है। भारतीय टीम को T20 सीरीज में लगातार दूसरे T20 में एक बेहद शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। इस अप्रत्याशित हार के बाद पूरे देश और सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है और टीम इंडिया के खराब प्रदर्शन पर लगातार कई गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस करारी हार के बाद गौतम गंभीर वैभव, सूर्यवंशी और श्रेयस अय्यर को लेकर ऐसा बयान दे दिया जिसे सुनकर पूरी दुनिया हैरान रह गई है। आखिर क्या कुछ कहा कोच गौतम गंभीर ने, तो ऐसे में इस वीडियो में आपको बताएंगे, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। दोस्तों, अगर हम इस श्रृंखला के तीसरे T20 मुकाबले की बात करें तो यह मैच भारतीय टीम के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। इस मुकाबले में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और पिच के मिजाज को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। सबको उम्मीद थी कि भारतीय गेंदबाज इंग्लैंड को एक नियंत्रण वाले स्कोर पर रोक लेंगे, क्योंकि ट्रेंट ब्रिज की पिच बाद में बल्लेबाजी के लिए काफी बेहतर मानी जाती है। हालांकि इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही हमारे गेंदबाजों पर धावा बोल दिया। ओपनर फिल सॉल्ट ने शानदार 44 गेंदों पर 70 रनों की पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 3 छक्के शामिल थे। उनके साथ कप्तान जोस बटलर ने 21 गेंदों पर 36 रन और अंत में सैम करन ने 24 गेंदों पर नाबाद 41 रन कूट दिए। इसकी बदौलत इंग्लैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपने 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 201 रनों का एक विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। भारत की तरफ से प्रिंस यादव और हर्षित राणा ने 2-2 विकेट जरूर चटकाए, लेकिन वे रनों की रफ्तार पर लगाम नहीं लगा सके। जब भारतीय टीम 202 रनों के इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो पूरी बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। पूरी भारतीय टीम 11 ओवर और 4 गेंदों में महज 76 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और इंग्लैंड ने यह मुकाबला 125 रनों के भारी अंतर से जीत लिया। भारत की शुरुआत बेहद खराब रही। अभिषेक शर्मा 7 गेंदों में सिर्फ 10 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद नंबर 3 पर आए युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने आते ही अपनी निडरता दिखाई। उन्होंने क्रीज पर कदम रखते ही दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में से एक जोफ्रा आर्चर के खिलाफ 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। वैभव ने महज 5 गेंदों में 13 रनों की एक छोटी लेकिन बेहद प्रभावशाली पारी खेली और आउट हो गए। इसके बाद ईशान किशन ने 13 और अक्षर पटेल ने 10 रन बनाए, लेकिन बाकी का पूरा मध्यक्रम और निचला क्रम पूरी तरह फ्लॉप रहा। जोफ्रा आर्चर ने 3 ओवर में 29 रन देकर 3 बड़े विकेट झटके और जोश टंग ने 4 विकेट लेकर भारतीय बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। अगर बल्लेबाज मिलकर सभी थोड़ा थोड़ा योगदान भी देते तो भारत यह मैच जीत सकता था। लेकिन अब इस करारी और दिल तोड़ने वाली हार के बाद जो नाम सबसे ज्यादा गूंज रहा है वो है भारत के हेड कोच गौतम गंभीर के बयान का। गौतम गंभीर ने वैभव की काबिलियत को देखते हुए तीसरे T20 मुकाबले में उन्हें प्लेइंग 11 में मौका भी दिया गया, लेकिन जब मैच शुरू हुआ तो वैभव ने जिस तरह का गैर जिम्मेदाराना और लापरवाही भरा खेल दिखाया, उसने पूरे देश और सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा भूचाल ला दिया। फैंस का साफ मानना है कि वैभव जैसे युवा और शानदार फॉर्म में चल रहे खिलाड़ी को जब इतना बड़ा मौका मिला तो उन्हें अपनी विकेट की कीमत समझनी चाहिए थी। जिस तरह से आज भारतीय टीम की बैटिंग पूरी तरह से फ्लॉप हुई और टीम महज 76 रनों पर सिमट गई, उसने वैभव के इस आत्मघाती शॉट सिलेक्शन के जख्मों को और भी ज्यादा हरा कर दिया। लोग लगातार सवाल कर रहे हैं कि जब टीम को एक मजबूत शुरुआत की जरूरत थी तो इस युवा खून ने गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर अपना विकेट तोहफे में क्यों दे दिया। वैभव की यह लापरवाही इस शर्मनाक हार का सबसे बड़ा कारण मानी जा रही है और इसी वजह से चारों तरफ उनके रवैये की कड़ी आलोचना हो रही है। अब इस पूरे भारी बवाल और टीम के खराब प्रदर्शन पर लगातार उठते सवालों के बीच भारतीय क्रिकेट के हेड कोच गौतम गंभीर ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। गंभीर ने मैच के बाद हुई एक बहुत लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सारे तीखे सवालों के जवाब दिए और पूरी तरह से साफ किया कि आखिर वैभव सूर्यवंशी की इस गलती पर उनका क्या सोचना है और टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर पर उनका गुस्सा क्यों फूटा है। गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करते हुए कहा, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि हमारे देश के करोड़ों फैंस इस समय बहुत निराश हैं और उनका यह गुस्सा होना पूरी तरह से लाजमी भी है। जब आप अपने देश के लिए इंटरनेशनल लेवल पर खेलते हैं तो आपसे हमेशा जीत की और बेहतरीन खेल की उम्मीद की जाती है। इंग्लैंड के खिलाफ आज हमें जो यह हार मिली है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। मैं टीम के हेड कोच के तौर पर इस हार की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेता हूं।
एक कोच के तौर पर यह मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि टीम अच्छा खेले और सही मानसिकता के साथ मैदान पर उतरे। लेकिन मुझे यह मानने में कोई गुरेज नहीं है कि आज हम हर मोर्चे पर, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो या कप्तानी, पूरी तरह से फेल हुए हैं। गंभीर ने आगे बेहद कड़े शब्दों में कहा, हमारी बल्लेबाजी आज बहुत ही ज्यादा खराब रही और हम ट्रेंट ब्रिज की पिच के मिजाज को समझने में पूरी तरह से नाकाम रहे। हमने बहुत खराब और गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर अपने विकेट इंग्लैंड के गेंदबाजों को तोहफे में दिए। इंटरनेशनल क्रिकेट में आप इस तरह की बचकानी गलतियां बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इंग्लैंड की टीम ने आज हमसे बहुत बेहतर क्रिकेट खेला और उन्हें इस ऐतिहासिक जीत का पूरा श्रेय मिलना चाहिए। उन्होंने हमारी गलतियों का बहुत ही शानदार तरीके से इस्तेमाल किया और हमें एक पल के लिए भी मैच में हावी नहीं होने दिया। इसके बाद गंभीर ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उस सबसे बड़े मुद्दे पर बात की जिसने पूरे देश में बवाल मचा रखा है। उन्होंने कहा, अब मैं उस बात पर आता हूं जो मुझसे आज सबसे ज्यादा पूछी जा रही है। लोग वैभव सूर्यवंशी के खेलने के तरीके पर सवाल उठा रहे हैं। मैं आप सबको यह साफ कर देना चाहता हूं कि मैं जानता हूं कि वैभव एक बहुत ही टैलेंटेड और शानदार लड़का है। उसने जिस तरह से पिछले कुछ समय में हर स्तर पर रन बनाए हैं वो पूरी तरह से काबिले तारीफ है। मैं खुद व्यक्तिगत रूप से वैभव की बैटिंग का बहुत बड़ा फैन हूं और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि वह भारतीय क्रिकेट के भविष्य का एक बहुत बड़ा स्टार है। गंभीर ने वैभव की लापरवाही पर भड़कते हुए आगे समझाया, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट का एक नियम होता है। इंटरनेशनल क्रिकेट में जब आपको इतना बड़ा मौका मिलता है तो आपको जिम्मेदारी दिखानी होती है। वैभव अभी बहुत ही ज्यादा युवा हैं। उन्हें देश के लिए खेलने का गौरव मिला था। उन्होंने जोफ्रा आर्चर की गेंदों पर 2 छक्के जरूर लगाए, लेकिन उसके तुरंत बाद जिस तरह का लापरवाह शॉट खेलकर उन्होंने अपना विकेट फेंका वह किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जब बोर्ड पर 202 रनों का विशाल लक्ष्य टंगा हो तो एक ओपनर या टॉप ऑर्डर बल्लेबाज का काम क्रीज पर टिकना होता है, न कि हवा में अंधाधुंध बल्ला घुमाकर टीम को संकट में डालना। वैभव को यह समझना होगा कि टैलेंट तब तक बेकार है जब तक आपके खेल में अनुशासन न हो। इस तरह के बचकने और गैर जिम्मेदाराना शॉट्स खेलकर आप सिर्फ अपना विकेट ही नहीं गंवाते बल्कि पूरे मिडिल ऑर्डर को भारी दबाव में झोंक देते हैं। अगर आने वाले मैचों में उनका यही लापरवाह रवैया रहा तो टीम मैनेजमेंट को कड़े फैसले लेने में कोई संकोच नहीं होगा। गंभीर का गुस्सा यहीं नहीं रुका। उन्होंने आगे कप्तान श्रेयस अय्यर की खराब रणनीति और कप्तानी की क्लास लगाते हुए कहा, मैच में सिर्फ बल्लेबाजों ने निराश नहीं किया बल्कि मैदान पर हमारे फैसले भी बहुत खराब थे। श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी, लेकिन उसके बाद मैदान पर उनके बॉलिंग चेंजेस, गेंदबाजी बदलाव पूरी तरह से दिशाहीन और समझ से परे थे। जब इंग्लैंड के बल्लेबाज फिल सॉल्ट और जोस बटलर हमारे गेंदबाजों पर काउंटर अटैक कर रहे थे तब कप्तान के पास कोई बैकअप प्लान या आक्रामक फील्डिंग सेटअप नहीं था। किस गेंदबाज को किस ओवर में लाना है, इसकी रणनीति पूरी तरह से फ्लॉप रही। मिडिल ओवरों में जब विकेट निकालने की सख्त जरूरत थी तब गेंदबाजी में किए गए बदलावों ने विरोधी टीम के काम को और आसान कर दिया और उन्होंने 201 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। कप्तान पर अपनी नाराजगी और आगे बढ़ाते हुए गंभीर ने कहा, इतना ही नहीं, जब हम 202 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा कर रहे थे तब खुद श्रेयस अय्यर ने कप्तान होने के नाते कोई जिम्मेदारी नहीं दिखाई। नंबर 4 पर आकर वे महज 4 गेंदों में 5 रन बनाकर चलते बने। जब आपकी टीम के शुरुआती 2 विकेट जल्दी गिर चुके हों तो कप्तान का फर्ज होता है कि वह क्रीज पर टिक कर पार्टनरशिप बनाए और खेल को गहराई तक ले जाए। लेकिन श्रेयस ने भी बाकी बल्लेबाजों की तरह एक खराब शॉट खेलकर अपना विकेट गंवा दिया। कप्तान को आगे बढ़कर टीम को लीड करना होता है, लेकिन आज उनकी बल्लेबाजी और मैदान पर लिए गए फैसले दोनों ही बेहद निराशाजनक रहे। ये हार हमारे लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। हमें अपनी गलतियों से जल्द सीखना होगा और अगले मैच में एक बहुत ही बेहतर, अनुशासित और ठोस रणनीति के साथ मैदान पर उतरना होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिरी हिस्से में गंभीर ने टीम की इस शर्मनाक हार पर बात करते हुए एक बहुत बड़ा संकेत भी दे दिया जिससे पूरी टीम को कड़ा संदेश मिला है। उन्होंने कहा, जहां तक अगले मैच की बात है तो हम टीम मीटिंग में इन सभी पहलुओं पर बहुत कड़ाई से विचार करेंगे। हम अगले मैच से पहले पिच और हालातों का पूरी तरह से मुआयना करेंगे। जो भी खिलाड़ी टीम के अनुशासन और रणनीति के मुताबिक जिम्मेदारी से खेलने के लिए तैयार होगा वही मैदान पर उतरेगा, चाहे वो कोई सीनियर खिलाड़ी हो या जूनियर। टीम में जगह सिर्फ और छोड़ प्रदर्शन और सही अप्रोच के आधार पर ही मिलेगी। जिसके बाद गंभीर ने कहा, मैं यह बात एकदम साफ कर देना चाहता हूं कि प्लेइंग 11 का फैसला सिर्फ नाम देखकर या पुरानी साख के सहारे बिल्कुल भी नहीं लिया जाएगा।
टीम का फैसला सिर्फ और सिर्फ टीम के हित में लिया जाएगा। वैभव को लेकर हमारी राय यही है कि वो एक बहुत ही शानदार और प्रतिभाशाली खिलाड़ी है, लेकिन उन्हें अपनी लापरवाही छोड़नी होगी। अगर वे जिम्मेदारी से खेलेंगे तभी लंबे समय तक भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल पाएंगे और रिकॉर्ड्स तोड़ पाएंगे। बस सभी को अपने खेल में थोड़ा ठहराव और शांति रखने की जरूरत है। हमारी टीम इस हार से उबरकर शानदार वापसी करेगी और हम अगले मैच में अपना पूरा दम दिखाएंगे। हमें अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा है और हम हार मानने वाले नहीं हैं। कोच ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि वैभव मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह से फिट हैं और उनके अंदर सीखने की भूख है। वो इंटरनेशनल क्रिकेट की हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह बेताब बैठे हैं। अगर उन्हें आगे मौका मिलता है तो मुझे उन पर पूरा विश्वास है कि वह अपनी इन गलतियों को सुधार कर अपना 100% देंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। लेकिन इसके साथ ही मैं खिलाड़ियों से भी एक खास अपील करना चाहता हूं। इंटरनेशनल क्रिकेट के भारी दबाव को समझिए और मैदान पर अपनी जर्सी का मान रखिए। सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है उसे छोड़कर अपने खेल पर ध्यान दीजिए। वैभव अभी उम्र में बहुत युवा हैं। उन्हें अपनी इस आक्रामकता के साथ जिम्मेदारी का तालमेल बिठाना सीखना होगा। जब वो मैदान पर उतरते हैं तो वह सिर्फ अपने लिए या बाउंड्री लगाने के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के सम्मान के लिए खेलते हैं। हमारी टीम के लिए यह हार एक बहुत बड़ा सबक है। हम दुनिया की किसी भी टीम को कमजोर समझने की भारी भूल नहीं कर सकते और मैदान पर अनुशासनहीनता की कोई जगह नहीं है।